प्रदेश में हुई लगातार बारिश के चलते जिस तरह श्री मणिमहेश यात्रा के दौरान कुदरती आपदा का मंजर देखने को मिला था वह काफी पीड़ादायक था। हालात इतने बद से बदतर थे कि लोगों को बीच रास्ते से ही घरों की ओर रुख करना पड़ गया था। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोने पड़े थे। वहीं रास्तों की क्या हालत थी वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। नीचे रावी और ऊपर लैंडस्लाइड, और उस लैंडस्लाइड की बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर लोग अपने घरों की ओर रुख कर रहे थे, जो कि तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। लोगों ने अपने घरों तक पहुंचने के लिए उन रास्तों का भी रुख किया जिनसे वे कभी भी परिचित नहीं थे। उन्होंने जंगलों का भी रुख कर अपने घर पहुंचने का निर्णय लिया। वहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्या हालात महेश यात्रा के दौरान भरमौर के हुए थे, जिससे आप भलीभांति परिचित हैं कि किस तरह के हालात भरमौर के रास्तों के थे। रास्ते पूरी तरह से टूट चुके थे। अब ऐसे में जो लोग बीच रास्ते में फंसे थे या मणिमहेश यात्रा कर वापस लौट रहे थे, उनके लिए घर पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। अब ऐसे में बात करें एचआरटीसी की, तो कहीं ना कहीं लोगों को उनके अपनों से मिलाने के लिए एचआरटीसी यानी कि हिमाचल पथ परिवहन निगम ने भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको बता दें, श्री मणिमहेश यात्रा 2025 के दौरान भारी बारिश और भूस्खलन के कारण चंबा भरमौर मार्ग के कई दिनों तक अवरुद्ध रहने व बीच रास्ते में फंसे श्रद्धालुओं को उनके घर तक पहुंचाने में हिमाचल पथ परिवहन निगम ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि कुछ लोगों द्वारा यह भी कहा जा रहा था कि एचआरटीसी यात्रियों से उनको घर तक पहुंचाने के पैसे वसूल कर रही है। इस पर चुप्पी तोड़ते हुए डीएम एचआरटीसी पंकज चड्ढा ने जानकारी देते हुए बताया कि जितने भी श्रद्धालु मणिमहेश यात्रा के दौरान फंसे थे, उन्हें घर तक पहुंचाने के लिए एचआरटीसी के कर्मियों ने निःशुल्क सेवाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों से एचआरटीसी की ओर से कोई भी किराया वसूली नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भरमौर मणिमहेश में कुदरती आपदा आई थी, उस कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु बीच मार्ग में तथा चंबा शहर सहित विभिन्न स्थानों पर फंस गए थे। स्थिति को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधाजनक आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा उचित कदम उठाए गए और विशेष बस सेवाएं उपलब्ध करवाई गई। पंकज चड्ढा ने बताया कि इन बसों के संचालन से श्रद्धालुओं को समय समय पर अपने स्थानों तक पहुंचाने में सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि 29 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक निगम द्वारा कुल 196 विशेष बसें चलाई गई, जिसमें लगभग 8,518 यात्री यात्रा कर अपने गंतव्य तक पहुंचे। इसमें से सर्वाधिक 171 बसें चंबा से पठानकोट तक चलाई गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने सफर किया। इसके अतिरिक्त 23 बसें कांगड़ा, एक बस लदरोर और एक बस लंगेरा के लिए भेजी गई। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ निगम बस अड्डों पर पहुंच रही थी। इस स्थिति को नियंत्रण करने और भीड़ के प्रबंध के लिए निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों ने 24 घंटे ड्यूटी निभाई है। वहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बसों में श्रद्धालु किस तरह से बैठे हैं और जयकारों बस गूंज उठी है। ये वही श्रद्धालु थे जो श्री मणिमहेश यात्रा के लिए गए थे, लेकिन यात्रा को बीच में ही बंद करने के कारण ये यात्री फंस गए थे और इनके लिए एचआरटीसी ने दिन रात सेवाएं दी हैं और इन्हें घर पहुंचाया है। देख सकते हैं यहाँ पर भी मणिमहेश यात्रा के लिए गए साधुओं द्वारा भी भोले की जय जयकार की जा रही है। हालांकि इन्हें भी एचआरटीसी द्वारा निःशुल्क सुविधा पहुंचाई गई है और उन्हें उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये एचआरटीसी धर्मशाला के डीएम है और देखिए स्टेशन हौसला में इनको भी तैनात किया गया था और इस तैनाती के दौरान देखिए किस तरह से ये श्रद्धालुओं से बात कर रहे हैं और उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने की बात यहाँ पर की जा रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर श्रद्धालु के साथ यहाँ पर अच्छे से बातचीत की जा रही है और उन्हें घर सुरक्षित भेजा जा रहा है। बड़ी बात यह है कि दौरान कोई भी बस ब्रेक डाउन नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर देख सकते हैं ये वही चिनूक हेलीकॉप्टर है जिसके माध्यम से मणिमहेश में फंसे यात्रियों को सुरक्षित लाया गया था और अपनों तक पहुंचाया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये चंबा का हेलीपैड है। वहीं दूसरी ओर देखिए
चंबा HRTC डिपो पर किस तरह से मणिमहेश यात्रियों की भीड़ यहां पर लग रही है और देख सकते हैं अंदर पूरी बस पूरी खचाखच भरी हुई है। हालांकि डीएम पंकज चड्ढा का कहना है कि स्थिति को नियंत्रण करने और के लिए निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों ने 24 घंटे ड्यूटी निभाई है और काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन देने, बसों की व्यवस्था करने और सुरक्षित ढंग से रवाना करने में विशेष भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि निगम का दायित्व है कि कठिन परिस्थितियों में भी श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए और इस आपातकाल की परिस्थिति में निगम ने बखूबी अपना दायित्व निभाया है। फिलहाल सुनिए इस यात्रा के दौरान किन परिस्थितियों से HRTC ने अपनी सेवाएं दी हैं और यात्रियों को सुरक्षित उनके घर तक छोड़ा है, इसके बारे में क्या कह रहे हैं डीएम पंकज चड्ढा, आप भी सुनिए। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, जैसे ये जो मणिमहेश में लैंडस्लाइड आए थे, इमीडिएटली ये गवर्नमेंट से आदेश आए थे कि जितने हमारे श्रद्धालु हैं उन्हें जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यात्रा करवाई जाए। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि 29 तारीख से हमने ये फ्री ट्रैवलिंग शुरू कर दी थी। 29 तारीख से 6 तारीख तक हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके जहाँ जहाँ डिमांड्स थी, जहाँ कलसुई तक रास्ता खुला था, बग्गा तक खुला था, चंबा तक खुला था, या जो यात्री बाय एयर हमारे को जिनको हम लोग भरमौर से चंबा करिया तक लेकर आए थे, उसके बाद मैं इस ऑपरेशन का वहाँ पर हिस्सा था। एक तो सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, जो एक वीडियो वायरल हुआ था कि जी लोगों से पैसा लिया जा रहा है, मैं खुद ये बताना चाहूँगा कि मैंने अपने सामने 196 गाड़ियाँ जो चंबा से, कलसुई से, करिया से, बग्गा से, ये पठानकोट, कांगड़ा, देहरा, नदौन, लदरौर, लंगेरा, इन सब तरफ को भेजी थी। और उनकी जो डिमांड्स आई थी, उनकी जो बसेस की डिमांड्स आई थी, मैं उन्हें बताना चाहूँगा टोटल 8518 लोग हैं जो कि इन बसेस में फ्री गए। 196 बसेस हमने फ्री ऑफ कॉस्ट भेजी, जो कि 29 तारीख से हमारा जो है ये 6 तारीख तक हमारा ये ऑपरेशन चला था। किसी यात्री से कोई पैसा नहीं लिया गया। सिर्फ एक वीडियो जो वायरल हुआ था वो एक इस ऑपरेशन के हिस्से की बस नहीं थी, वो नॉर्मल रूटीन की बस जो कि चंबा से पालमपुर गई थी, जो कि एक नॉर्मल रूटीन की। अदरवाइज ये 196 बसेस, मैं खुद वहां पर नोडल अफसर था, ये मैंने खुद वहां से बसेस भेजी हैं। 85 से 18 लोगों को हमने बिल्कुल फ्री ट्रैवलिंग कराई। और मैं अपने स्टाफ को भी धन्यवाद भी करना चाहूँगा, बधाई भी देना चाहूँगा कि अगर रात को हमारे को 12 बजे फोन आया, क्योंकि लोग थोड़ा सा था कि सर अगर हम अब चंबा पहुंच गए तो हम सुबह तक वेट नहीं करेंगे, और किसी ड्राइविंग डायरेक्टर ने, जिसको हमने 12 बजे भी रात को बोला कि 12 बजे आप इनको पठानकोट छोड़ दीजिए, 12 बजे स्टाफ आए और 12 बजे छोड़ दीजिए। और राउंड द क्लॉक हम लोगों ने वहां पर अपना सेंटर बनाया था। ऐसा नहीं था कि कोई आदमी अगर 12 बजे बोल रहा है, सुबह 5 बजे बोल रहा है, दिन को 12 बजे बोल रहा है, शाम को 4 बजे बोल रहा है, तो हम बोल रहे नहीं जी हमने तो राउंड द क्लॉक हमने वहां पर कंट्रोल रूम बनाया था। करिया में हमारे लोग थे, कलसुई में हमारे लोग थे, बग्गा में हमारे लोग थे। मैं खुद वहां पर इतने दिन रहा और उसका नतीजा है कि हमने हर आदमी को वहां पर, जो आदमी जब तक ऑपरेशन चला, मैं बताना चाहूंगा जिस दिन डीसी महोदय ने हमारी बसें रेगुलेट की थी, उस दिन के बाद जब तक उन्होंने डी रिक्वेजिशन लेटर इन राइटिंग हमारे को नहीं भेजा था, हमने इन 196 गाड़ियों के थ्रू बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो 8518 लोगों को भेजा था। और उसके लिए मैंने बहुत बार कुछ लोगों के बयान भी साझा किए थे, इसीलिए क्योंकि बिल्कुल जब रिक्वेजिशन लेटर दिया गया था डीसी महोदय के द्वारा और जब डी रिक्वेजिशन, इसके बीच में जितनी ट्रैवलिंग हमने 196 गाड़ियों से कराई, फ्री कराई। और हर एक आदमी, HRTC के ड्राइवर डायरेक्टर ने बहुत मेहनत करके, और बताना चाहूँगा बहुत अच्छा चंबा डिपो का काम रहा है। वहाँ पर इवन नॉट 196 गाड़ियों में से एक भी ब्रेकडाउन रिपोर्ट नहीं की गई। ये भी दर्शाता है कि वहाँ का जो दायरा है कितना बढ़िया चल रहा है। हालांकि पानी ज़्यादा था, गाड़ियों की मेंटेनेंस का इशू था, उन सब चुनौतियों को पूरा करते हुए 196 गाड़ियों में से एक भी गाड़ी ब्रेकडाउन थी और 8518 लोगों ने बिल्कुल फ्री ट्रैवलिंग कराई थी और लोग सकुशल हमने घर भिजवाए थे।